हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उससे आगे के क्वेश्चंस को। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या बेसिक कंसेप्ट है कंटिन्यूस होने का किसी फंक्शन का, और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा था कि कैसे हम प्रूफ करते हैं कि वो कोई फंक्शन कंटिन्यूस है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। पहले एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू, और फंक्शन दे रखा है आपको x माइनस 4 एट x एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5, और 5x माइनस के 24 अगर x इज़ लेस देन 5 है। ठीक है, तो इसको हमको चेक करना है कि ये x के इक्वल्स टू 5 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था, कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। तो लिमिट x गोज़ टू 5 माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा ये, लिमिट h गोज़ टू 0 f 5 माइनस h। ये माइनस का सिंबल बता रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब 5 माइनस है यानी 5 में से कम हो रही है वैल्यू, तो 5 में से कम हो रही है इसका मतलब 5 से छोटा, 5 से छोटा है x की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि 5 माइनस h की वैल्यू यहाँ से लेनी पड़ेगी। यानी ये वैल्यू तो है एफ एक्स की, 5x माइनस 24, और हमको चाहिए किसकी, x की जगह पर यहाँ कौन है, 5 माइनस h। तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट h गोज़ टू 0 5, x की जगह पर 5 माइनस h माइनस 24, h की वैल्यू लगा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 24, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये वैल्यू आई है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसी तरीके से मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h गोज़ टू 0 f 5 प्लस h। ये 5 प्लस h बता रहा है कि क्या रहा है, इसमें राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं। लिमिट h गोज़ टू 0, अब वैल्यू कहाँ से लेनी होगी हमको, 5 प्लस h यानी 5 से कुछ ज़्यादा, तो 5 से कुछ ज़्यादा पर वैल्यू आएगी यहाँ से जहाँ पर x माइनस 4 है। तो ये एफ एक्स की वैल्यू थी x माइनस 4, तो हमको तो चाहिए किसकी, f 5 प्लस h की वैल्यू, तो x की जगह पर 5 प्लस h लगा देंगे, तो 5 प्लस h माइनस 4 ये वैल्यू हो गई। अब इसमें h की लिमिट लगा दीजिए, तो 5 माइनस 4 यानी कि ये वैल्यू भी आ गई है 1, और ये वैल्यू थी किसकी, राइट हैंड लिमिट की। अब हम क्या निकालते हैं, फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू किस पर, जिस पर हम चेक कर रहे हैं, यानी कि f5 की वैल्यू। तो f5 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जहाँ पर 5 की वैल्यू इक्वलेंट हो। तो ये देखिए यहाँ पर इक्वलेंट है, तो यहीं से वैल्यू निकालेंगे, तो 5 माइनस 4, ये भी वैल्यू कितनी आ गई है 1। तो आप लोगों ने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यानी कि f5, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 5 पर जो एफ एक्स आपको गिवन था वो कैसा है, सतत है। कैसा है ये फंक्शन, सतत है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है। अगर हम मैथमेटिकली कंटिन्यूटी को डिफाइन करें तो हम लोगों ने क्या सीख लिया है, ये हम या इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी बात को हम कहने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, ए फंक्शन, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ इस तरह से फंक्शन को, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू सी, सी कोई पॉइंट है मान लीजिए, इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ लेफ्ट as well as right continuous at x equals to c। क्या मतलब हुआ इसका, दैट इज लिमिट x गोज़ टू c माइनस एफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट x गोज़ टू c प्लस एफ एक्स, और बराबर होना चाहिए एफ सी के। इस अवस्था में कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो एट एक्स इक्वल्स टू सी पर क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा।
तो ये वाली चीज़ हमने अभी तक आप लोगों के सामने डिस्कस कर ली। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं तो जो मैंने अभी आपको पहली वीडियो में ग्राफ बना करके दिखाया था, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है। तो कोई मान लीजिए ग्राफ इस तरीके से है, तो एट एक्स इक्वल्स टू सी पर मान लीजिए हम ये फंक्शन को चेक करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्स से थोड़ा सा पीछे यानी लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा आगे यानी कि राइट साइड में, मान लीजिए एच डिस्टेंस इधर और एच डिस्टेंस इधर, इतनी डिस्टेंस पर भी अगर हम फंक्शन को देख रहे हैं वापस से जा कर के, तो हमको वही फंक्शन मिल जा रहा है। इसका मतलब ये जो दिया गया फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब आपको मैथमेटिकली डेफिनेशन तो प्राप्त हो ही गई है। चलिए अब इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं और फिर हम इसके आगे के टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको भी किस तरह से करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 जब एक्स की वैल्यू 3 या उससे कम है, 8 माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन है यानी बड़ी है। तो कैसे इसको हम देखेंगे, हमको चेक करना है ये एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर। कई बार ऐसे सवालों में आपको वैल्यू नहीं बताई जाती है कि किस पॉइंट पर चेक करना है। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस पर एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू रहती है उस पर हम लोग चेक कर सकते हैं। कई बार मिसप्रिंट भी हो जाता है या कई बार वो कहता भी नहीं है, केवल आपसे कह दिया जाता है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो आप अपनी तरफ से पॉइंट कौन सा ढूंढेंगे जिस पर एक्स की वैल्यू इक्वलेंट दी गई है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एक्स गोज टू 3 माइनस एफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच गोज टू 0 एफ 3 माइनस एच, यानी 3 से कम हो रहा है। 3 से कम वैल्यू कहाँ है, 3 से कम वैल्यू इस जगह पर है। तो x प्लस 2 से वैल्यू निकलेगी। जब यहाँ x था तो यहाँ पर भी x था, लेकिन अब यहाँ पर x नहीं है, कितना है, 3 माइनस एच है। तो x की जगह पर भी क्या आ जाएगा, 3 माइनस एच आ जाएगा प्लस का 2। ये वैल्यू आ गई आपके फंक्शन की। h की वैल्यू लगा दीजिए। तो ऐसा करते ही 3 + 2 यानी इक्वल्स टू 5, ये वैल्यू थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा लिमिट x गोज टू 3 प्लस एफ एक्स, ये बन जाएगा आपका लिमिट h गोज टू 0 एफ 3 प्लस एच, लिमिट h गोज टू 0, यानी 3 से अधिक वैल्यू कहाँ है, इस जगह पर है। तो 8 माइनस और x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस एच। लगाइए लिमिट की वैल्यू, तो ये 8 माइनस का 3 यानी कि इसकी वैल्यू भी आ गई है 5, और ये वैल्यू थी राइट हैंड लिमिट की। अब आपको क्या चाहिए, फंक्शन की वैल्यू चाहिए, यानी f3 की वैल्यू चाहिए। f3 किस जगह पर बराबर है x के, इस जगह पर, यानी कि x प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 यानी कि 5। ये वैल्यू आ गई है आपकी f3 की। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दी पॉइंट 3 तीनों के तीनों बराबर हैं। इसका मतलब दिया गया जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 3 पर सतत है। ठीक है, कंटिन्यूअस है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब कंटिन्यूटी की ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ और थोड़ी सी गंभीर बातें, यानी कि थोड़ी सी और डीप नॉलेज इसकी लेने की कोशिश करते हैं और इससे आगे हम बढ़ जाएंगे। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि एक फंक्शन जो है वो कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये जान लेते हैं। तो ये फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूअस, टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, कब? तो पहला तो देखो रीज़न हो सकता है कि जो फंक्शन है f इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन ही अगर डिफाइन नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि जो कंटिन्यूटी है वो भी नहीं होगी। ठीक है ना, एट x इक्वल्स टू c पर अगर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कंटिन्यूअस भी नहीं हो पाएगा। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही अगर बराबर नहीं है तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसमें कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आ रही हो, या हो सकता है राइट हैंड लिमिट नहीं आ रही हो, है ना, और या फिर ये दोनों बराबर
नहीं आ रही हों, तो ये तीनों कॉज एक ही के अंतर्गत हैं, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट अगर देखें, थर्ड वाला, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है ना, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया भी था, ये बराबर नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड में भी अगर हम बात करें, इसी के कुछ पार्ट हो जाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए बराबर आ जाए, या राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये भी अलग अलग प्रकार की क्या है, इसकी कंटिन्यूटी कहलाती हैं। ठीक है, अगर आप देख ही पा रहे हैं कि इस वाले केस में यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये कहलाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताई भी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी डिसकंटिन्यूटी हैं वो सब नॉन रिमूवेबल हैं, यानी कि वो फिर डिसकंटिन्यूस ही फंक्शन रहेगा, वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं बनाया जा सकता। तो अब एक दो एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कह सकें कि ये कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, यानी कि सतत नहीं है, जिससे और अच्छे से बात हमारे समझ में आ जाएगी। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और वो दे रखा है 1, कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और x - 2 दे रखा है कब, जब x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है। तो आपको एट x = 0 पर ही इस फंक्शन को चेक करना है। तो चेक करिए, सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखते हैं, लिमिट कितना, x = 0 माइनस f(x), इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट h = 0 f(0 - h)। कहाँ से लेनी है वैल्यू, जहाँ से 0 से छोटा हो, तो वो सीधे सीधे 1 है, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। राइट हैंड लिमिट की अगर बात करेंगे तो लिमिट x = 0 प्लस f(x), जो कि बन जाएगा आपका लिमिट h = 0 f(0 + h)। ये प्लस h बता रहा है कि ये किसकी तरफ जा रहे हैं, हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, यानी राइट हैंड लिमिट है। कहाँ से लेंगे वैल्यू, जहाँ 0 से बड़ी है, यानी x - 2 से, यानी कि 0 + h - 2, लिमिट h = 0 चल रहा था, लिमिट लगा देंगे इसकी, तो ये आ जाएगा -2। अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं, यानी कि f(0) पर वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी कहाँ पर है, यानी x - 2 से, 0 - 2 से, यानी -2। तो आप लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है नहीं। ठीक है, और इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, जबकि फंक्शन की वैल्यू, यानी आप लोगों ने ये ज़रूर देख लिया कि राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया है किसके, f(0) के, ये देख रहे हैं आप। तो मैंने अभी पीछे जो डिसकंटिन्यूटी समझाई थी उसी टाइप की ये कैसी हो गई, डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन कैसी है, ये रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है, तो ये नॉन रिमूवेबल हो गई, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम कोई फंक्शन किस प्रकार का है। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल और, जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है 3ax + b जब x > 1 है, 11 है वैल्यू तब जब x की वैल्यू 1 है, और 5ax - 2b तब है जब x > 1 है। और आपसे कहा गया है कि ये फंक्शन x = 1 पर कंटिन्यूस है। तो फाइंड करनी है आपको, कंटिन्यूस है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, वही काम करना है, लिमिट x = 1 माइनस, यानी कि मैं क्या निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। तो लिमिट x = 1 माइनस f(x). अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट कर रहा हूँ बस इस काम को, क्योंकि अब आप लोगों को भी आदत हो गई होगी इसको करने की। तो h = 0 f कितना आएगा यहाँ, 1 माइनस h, लगाइए वैल्यू कहाँ से आएगी, लिमिट h = 0 f 1 माइनस h, 1 से छोटी वैल्यू ये रखी है। तो 5a x की जगह पर 1 माइनस का h माइनस का 2b, h की वैल्यू लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 5a माइनस का 2b। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की, RHL। तो RHL पे जाते हैं तो कितना आएगा, लिमिट
सीधे सीधे मैं यहाँ आ रहा हूँ, h गोज़ टू 0 f 1 प्लस एच, ठीक है, एक लाइन मैंने जंप कर दिया है। लिमिट h गोज़ टू 0 कहाँ से, 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, तो यहाँ से निकालिए 3a 1 प्लस h प्लस b, h की वैल्यू लगा दीजिए 0 तो वो बन जाएगा 3a प्लस b, ठीक है। ऐसे ही फंक्शन की वैल्यू भी, तो वो फंक्शन की वैल्यू f1 की वैल्यू आपको दे रखी है सीधे सीधे 11। आपको ये दे रखा है कि ये कंटिन्यूस है तो इसका अर्थ हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये सब कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो बराबर रख दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी 5a माइनस का 2b इक्वल्स टू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी 3a प्लस का b इक्वल्स टू, और f1 की वैल्यू आई थी आपके सामने 11। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे आप लोग और अच्छे से देख पाए। अब आपके सामने ये एक इक्वेशन बन गई है ना, इक्वलिटी की इक्वेशन बन गई, और ये दो इक्वेशन है, यानी 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11 और 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। तो मैं इसी के नीचे लिख लेता हूँ 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, और इस वाली इक्वेशन में भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, तो 6a प्लस का 2b इक्वल्स टू 22। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11a इक्वल्स टू 33, यानी a की वैल्यू आ गई है 3, और इसी तरीके से a की वैल्यू को अगर आप पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी फिर 2। तो ये a और b की ही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोगों के समझ में आया होगा कि हम अगर कंटिन्यूस गिवन भी है हमारे पास तो जो वैल्यू हमसे पूछी जा सकती हैं वो भी पता की जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इससे आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, एक कोई ट्रिग्नोमेट्री का एक कोई क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको देखते हैं। मान लीजिए fx इक्वल्स टू दे रखा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, sin x अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, और दूसरा दे रखा है 2। ये वैल्यू तब है जब x की वैल्यू 0 नहीं है, और ये वैल्यू तब है जब x की वैल्यू 0 है। अच्छा, एक बात और, मेरा अपना अनुभव है कि इस टाइप का सवाल जब आपको दिया जाए तब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो आप उस पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेफ्ट में या राइट में जाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं 0 माइनस एच करूँगा तब भी मुझे वैल्यू यहीं से लेनी पड़ेगी, और 0 प्लस एच करूँगा तब भी वैल्यू यहीं से लेनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो दोनों वैल्यू समान आएंगी। तो आप एक ही बार निकाल सकते हैं सीधा सीधा। आपको एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर ही ये पूछा गया कि चेक करिए इसकी कंटिन्यूटी, तो लिमिट x गोज़ टू 0 माइनस या 0 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे लिमिट x गोज़ टू 0 हम लोग निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन x अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स की। अब आपको पता है कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो लिमिट x गोज़ टू 0 साइन x अपॉन एक्स अलग हो जाएगा, और लिमिट x गोज़ टू 0 कॉस एक्स जो है वो अलग हो जाएगा। ऐसा करते ही आपको पता है इसके फंक्शन की वैल्यू आपको जानते हैं 1 होती है, ये भी 1 होती है, दोनों एक तरीके से रिजल्ट के रूप में हम लोग लिमिट में याद करते हैं, लिमिट में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये वैल्यू आ गई है 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई। अब बात है फंक्शन की वैल्यू, तो आपको गिवन है ही कि f0 की वैल्यू सीधे सीधे आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कैसी है, बराबर है, और वो इसी वजह से ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को कंटिन्यूटी की काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक वीडियो और हम इसकी रखेंगे, और अगली वीडियो में जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसको हम लोग अलग प्लेलिस्ट बना लेते हैं, उसकी तरफ मुड़ जाएंगे, मूव कर जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 2 वीडियो और आपके लिए कंटिन्यूटी पर लेके आऊँ, जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए और थोड़ी सी डीप नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें लेकर के चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग मुझे बताइएगा कि इस मेथड से जो मैं ये डिस्प्ले वगैरह से पढ़ा रहा हूँ, इससे आपके कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।